all belong to. आज हम बात करेंगे द ग्रीन माइल मूवी के बारे में, जो कि स्टीफन किंग सर की नॉवेल है जो 1996 में पब्लिश हुई थी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुदरती शक्ति है दूसरों का दर्द दूर करने की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डाराबोंट ने, जिन्होंने द शॉशैंक रिडेम्पशन भी बनाई। द फिल्म स्टार्स टॉम हैंक्स एज पॉल एच कॉम्प, डेविड मॉस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्लेड बाय माइकल क्लार्क डंकन। फिल्म शुरू होती है एक ओल्ड एज होम में, जहाँ पर सारे लोग एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देखते वक्त पॉल बहुत इमोशनल हो जाता है। उनकी फ्रेंड एले उन्हें अलग ले जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। पॉल एले को कहता है कि उन्होंने बहुत लंबी जिंदगी देखी है, और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल होता है 1935, जो पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, यानी कि मंदी का दौर है। तभी पॉल एक जेल का गार्ड होता है, जिस जेल का नाम होता है कोल्ड माउंटेन। इस जेल को ग्रीन माइल भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये आपको लास्ट में पता चलेगा। पॉल के साथ उसके साथी गार्ड्स हैं, जिनका नाम ब्रूटस, डीन स्टैंटन और हैरी है। पॉल को ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान चल रहा है। जेल में और एक गार्ड है जिसका नाम पर्सी है, जो कि बहुत मतलबी इंसान है और उसके मन में दूसरों के लिए बहुत नफरत है। तभी जेल में एक नया प्रिजनर आता है जिसका नाम जॉन कॉफी है। जॉन कॉफी एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान है जिसको देख के कोई भी डर जाएगा। पर्सी उसे जेल में लेके आता है। सभी गार्ड्स उसका ये रूप देखकर चौंक जाते हैं और उसे जेल में लेके आता है। तभी जॉन कॉफी पॉल को पूछता है कि यहाँ रात को अंधेरा तो नहीं होता, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। पॉल चौंक जाता है क्योंकि जॉन एक छोटे बच्चे की तरह बोल रहा होता है और रो रहा होता है। पॉल उसे कहता है कि नहीं, रात में यहाँ लाइट चालू रहती है। इस जेल में जॉन कॉफी के साथ और प्रिजनर्स है, जिनका नाम एलन बिटरबर्ग और डेल है। एलन बिटरबर्ग को एग्जीक्यूट किए जाने वाला है। इस जेल में मौत की सज़ा यानी कि एग्जीक्यूशन एक चेयर पे किया जाता है और उस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस फिल्म इज द माउस हु इज प्रेजेंट इन द जेल। ये चूहा जेल में सबका दोस्त बन जाता है, स्पेशली डेल का, जो कि उस चूहे को पालता है और उसे मिस्टर जिंगल्स का नाम देता है। उस चूहे को सब इसी नाम से बुलाते हैं। इस जेल का वार्डन मोर्स एक बार पॉल को बुलाता है और उसे कहता है कि जेल में एक खूंखार प्रिजनर आ रहा है जिसने चोरी करते वक्त 3 मर्डर्स किए हैं। उस प्रिजनर का नाम होता है विलियम्स। उसे अगले दिन जेल में लेके आते हैं। जेल में लाते वक्त उसकी गार्ड से हाथापाई हो जाती है। पॉल उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे घुटने से टांगों के बीच मारता है, जिसकी वजह से पॉल को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसे ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ है। पॉल दर्द से कर्रा रहा होता है, तभी जॉन कॉफी उसे उसके पास बुलाता है। पॉल उसके जेल के पास जाता है। जॉन उसे पकड़ के उसके पास खींचता है और उसी वक्त जेल में लगा हुआ बल्ब अपने आप चालू हो जाता है और लाइट्स धीरे धीरे बढ़ते हुए वो बल्ब फट जाता है। जॉन उसे छोड़ देता है और अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है और अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से काफी सारे जर्म्स बाहर निकलते हैं। पॉल पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो वो कहता है कि मैंने आपकी मदद की। पॉल चौंक जाता है और तभी उसे पता चलता है कि जॉन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पास कुदरत का वरदान है, जिसकी वजह से वो हर किसी का दर्द मिटा सकता है। दूसरे दिन पॉल जॉन के वकील से मिलने जाता है, जिसने उसका केस लड़ा था। उसका वकील कहता है कि उसे वारदात की जगह पहली बार देखा गया था और उसे उसके पहले कभी नहीं देखा गया। पॉल को यकीन नहीं आता कि जॉन कॉफी ने ये मर्डर्स किए हैं, क्योंकि उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे जैसा होता है। उसके बाद डेल का एग्जीक्यूशन की तारीख आती है और डेल बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे उस चूहे से बहुत लगाव हो गया है जिसका नाम मिस्टर जिंगल्स है। गार्ड्स उसे कहते हैं कि उसके एग्जीक्यूशन के बाद उस चूहे को वो माउस सर्कस में भेज देंगे, जहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा। डेल चूहे से खेल रहा होता है और तभी पर्सी उसे पैर से कुचल देता है और वो चूहा जगह पर ही मर जाता है। डेल बहुत रोता है और पर्सी पे बहुत गुस्सा होता है। तभी जॉन कॉफी पॉल को कहता है कि वो चूहे को मेरे पास लेके आओ। पॉल उस चूहे को जॉन कॉफी के पास लेके जाता है और जॉन उसे हाथ में पकड़ के फूंक मारता है और उसके हाथ से रोशनी निकलती है और वो चूहा जिंदा हो जाता है। डेल बहुत खुश होता है कि उसने उस चूहे को जिंदा किया। वो जॉन कॉफी को थैंक्स कहता है। उसके बाद डेल के एग्जीक्यूशन का दिन आता है, जब उसे उस चेयर पे बिठाया जाएगा और उस एग्जीक्यूशन का मौका पर्सी को दिया जाता है। दरअसल सजा देते वक्त सर पर पानी में भिगोया हुआ स्पंज रखना जरूरी है, जिससे उस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक जल्द से जल्द लगे और उसकी जल्द से जल्द मौत हो जाए। लेकिन पर्सी जानबूझकर उस स्पंज को पानी में नहीं भिगोता और उसकी वजह से डेल की बहुत तड़प तड़प के मौत हो जाती है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी गार्ड्स और वार्डन पर्सी पे गुस्सा होते हैं और उसे वो जॉब छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। जॉन कॉफी को भी डेल की मौत का बहुत दुख होता है और वो पॉल को कहता है कि मैंने डेल का दर्द महसूस किया और उसके चूहे का भी दर्द महसूस किया। गार्ड्स छुपकर जॉन कॉफी को वार्डन की बीवी के पास लेके जाते हैं और उसका दर्द भी ठीक हो जाता है। जॉन कॉफी उसकी बीमारी उसके अंदर ले लेता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। वार्डन की बीवी ठीक हो जाती है और वो जॉन कॉफी को थैंक्स कहती है और उसे एक लॉकेट देती है। उसके बाद गार्ड्स जॉन को जेल में लेकर आते हैं। पर्सी जॉन कॉफी के जेल के पास आता है और वो उसे पकड़ लेता है और वार्डन की बीवी की बीमारी जो उसने अपने अंदर ली है, उसे पर्सी को ट्रांसफ़र करता है।
पर्सी विलियम्स के जेल के पास जाता है और गन निकालकर उसे शूट करता है, जिससे विलियम्स की जगह पर ही मौत हो जाती है। पॉल जॉन कॉफ़ी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जॉन कॉफ़ी कहता है कि ये दोनों बहुत बुरे इंसान थे। वो रोते हुए पॉल को उसका हाथ पकड़ने को कहता है। उसका हाथ पकड़ता है और उसे दिखाता है कि जिन बच्चों के मर्डर का चार्ज जॉन कॉफ़ी पर है, उनका मर्डर विलियम्स ने किया था। पॉल बहुत इमोशनल होता है। पॉल को अब पता चल जाता है कि जॉन कॉफ़ी निर्दोष है। लेकिन जॉन कॉफ़ी के एग्जीक्यूशन की डेट आ जाती है। दूसरे दिन पॉल उसके जेल में जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज देता हूँ, जिससे तुम्हें सज़ा नहीं होगी। लेकिन जॉन उसे कहता है कि नहीं, मैं अब जीना ही नहीं चाहता। मैं नफ़रत भरी इस दुनिया में अब रहना ही नहीं चाहता, जहाँ सब एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। मैं रोज़ इंसानों का दर्द महसूस करता हूँ। पॉल कहता है कि मैं भगवान को क्या कहूँ कि मैंने उसके सच्चे और नेक बंदे को मौत की सज़ा होने दी। लेकिन जॉन नहीं मानता। पॉल उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। जॉन उसे कहता है कि मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी। पॉल उसे जेल से निकालता है और उसे एक फ़िल्म दिखाता है। फिल्म देखते वक्त जॉन एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा होता है। अब जॉन की सज़ा का दिन आता है और उसे उस चेयर पर जाके बिठाया जाता है। सब गार्ड्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं। पॉल एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स देने वाला होता है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। फाइनली वो ऑर्डर्स देता है और जॉन की मौत हो जाती है। सब गार्ड्स बहुत रोते हैं। कहानियाँ फिर से प्रेजेंट में आती है जब पॉल एले को वो स्टोरी बता रहा होता है। वो इसीलिए इमोशनल होता है क्योंकि जब स्टार्ट में वो फिल्म देख रहे होते हैं, वो वही फिल्म होती है जो उसने जॉन कॉफ़ी को दिखाई होती है, जो कि उसकी आखिरी इच्छा होती है। वो उसकी दोस्त एले को एक पुराने वुडन हाउस में लेके जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसमें मिस्टर जिंगल्स अभी भी जिंदा है। क्योंकि जॉन कॉफ़ी जब उसे ठीक कर रहा होता है, तब उसका एक अंश उस चूहे में भी चला जाता है। पॉल कहता है कि मेरी उम्र अब 108 साल हो चुकी है। वो ये जानता है कि जब उसने जॉन कॉफ़ी से हाथ मिलाया था, तब उसका एक अंश पॉल के अंदर भी चला गया था। कुछ दिन बाद एले की भी डेथ हो जाती है। फिल्म के एंड में पॉल ये सोच रहा होता है कि उसने अपने करीब के सब लोगों को जाते हुए देखा है, चाहे उसकी वाइफ, उसके बच्चे। वो सोचता है कि अगर वो चूहे को इतने साल तक जिंदा रख सकता है, तो वो और कितने साल जिंदा रहेगा। उसे लगता है कि यही उसकी सज़ा है कि उसने खुदा के एक नेक बंदे को मौत की सज़ा होने दी। और यहाँ पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म एक मास्टरपीस है जो हमें बहुत रिलेवेंट मैसेज देती है कि इंसानों को प्यार से रहना चाहिए, नफ़रत से नहीं। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे वो किसी की जान भी क्यों ना ले ले। इस फिल्म का नाम ग्रीन माइल इसलिए है क्योंकि वो जेल से लेकर उस चेयर तक जिस भी मुजरिम को लेकर जाया जाता था, उन्हें हरे रंग के फर्श से ले जाया जाता था। इसलिए पॉल और सभी गार्ड्स उस लास्ट माइल को ग्रीन माइल कहते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 70mm लाइफ।